तो आज मैं आप लोगों को क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर द डेमोनिस ऑफ खंगा बुक का आज मैं क्वेश्चन आंसर मैं कराने वाला हूँ। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और जितना भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराऊंगा उसको ठीक तरीके से आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइए और उसका एक फेयर भी आप बनाते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एक एक क्वेश्चन को मैं काफ़ी विस्तार से आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो देखिए पहला इसमें है टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है, सही ऑप्शन को आपको टिक करना है। खंगा बुक इज ए स्मॉल विलेज इन, देखिए खंगा बुक कहाँ का एक छोटा सा गांव है, तो ये एक मणिपुर का एक छोटा सा गांव है। कलियोंग हैड गॉन टू अटेस्ट हीज डैश डैश मैरिज। अब किसके मैरिज में वो जाने वाले थे कलियोंग, तो यहाँ पे आप करेंगे कलियोंग, तो कलियोंग के कजन्स के वो घर जाने वाले थे शादी में। क्वेश्चन नंबर सी है एबेक्चा रिप्लाइड टू द एज्यूम्ड डेमोनिस इन ए डैश डैश वॉइस, यानी कि एबेक्चा जो थी वो डेमोनिस को किस आवाज़ में उन्होंने बोली, तो उन्होंने हस्की आवाज़ में यानी कि काफ़ी तेज़ आवाज़ में उन्होंने बोला। फोर्थ क्वेश्चन है यानी डी नंबर है द एज्यूम्ड डेमोनिस टर्न आउट टू बी ए डैश डैश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो डेमोनिस थी वो किस में बदल गई, तो वो एक ओमैन में बदल गई, यानी कि जो डेमोनिस थी वो एक ओमैन थी, वो एक लेडी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है टिक, आपको सही और गलत का निशान लगाना है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। द पीपल ऑफ खंगा बुक बिलीव डैट ए डेमोनिस हंटेड द विलेज। देखिए खंगा बुक के जो लोग थे उनका मानना था कि जो डेमोनिस है वो हंटेड यानी कि खंगा बुक के लोगों को वो शिकार करती है। तो ये बात सही है, बिल्कुल सही है, लोग काफ़ी डरते थे डेमोनिस से। इवन एबेक्चा, क्वेश्चन नंबर बी है इवन एबेक्चा's एज्योरेंस कुड नॉट कन्विंस कलियोंग टू गो फॉर अ संगसई मैरिज। तो जो एबेक्चा थी क्या उन्होंने संगसई जो उनके कज़न थे कलियोंग का उनके घर जाने में उन्होंने विश्वास नहीं दिला पाई, ये बिल्कुल गलत है। वो बिल्कुल विश्वास दिला पाई थी कि आप जाइए, हम बच्चों को बिल्कुल अच्छी तरीक़े से संभाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर सी है एबेक्चा डिड नॉट बिलीव इन गोस्ट एंड सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। देखिए एबेक्चा जो थी क्या वो घोस्ट में विश्वास करती थी, देखिए वो विश्वास करती थी घोस्ट में, तभी जो है अपने हस्बैंड को वो पूरी तरीक़ा से विश्वास दिला पाई थी कि आप जाइए, हम बच्चों को पूरी तरीक़ा से देखभाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी है द विलेजर्स ऑफर्ड द कोनामी वर्क्स। देखिए जो चुड़ैल थी, जो डेमोनिस थी, उसका नाम था कोनामी। तो जो गांव के लोग थे उन्होंने कोनामी को वर्क ऑफ़र किए थे, यानी वर्क दिए थे कि नहीं दिए थे, तो उन्होंने उसको वर्क ऑफ़र किए थे, काम करने के लिए उन्होंने कहा था। और जो डेमोनिस थी, जो लेडी थी, वो बहुत अच्छी तरीक़े से उन लोगों की बातों को मान गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द ग्रुप ऑफ वर्ड इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। आपको क्या करना है, कॉलम ए से कॉलम बी में आपको मिलान करना है। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग ठीक तरीक़े से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग मिलान करते हैं। द डेमोनिस विजिटेड, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेमोनिस किस घर में विजिट करती थी, तो यहाँ पर हो जाएगा ओनली दोज हाउसेस वेयर द मैन वेयर नॉट प्रेजेंट। तो ये हो जाएगा आपको कि डेमोनिस जो थी वो सिर्फ उसी घर में विजिट करती थी जहाँ पर कोई भी आदमी यानी कि मेल मेंबर नहीं रहता था। एबेक्चा करेज, देखिए एबेक्चा का जो करेज था, वो हिम्मत जो था वो कैसे था, एंड कॉन्फिडेंस कुड नॉट बी सेकेंड, उसको बिल्कुल ख़त्म करने वाला नहीं था, वो काफ़ी करेजियस थी, हिम्मती थी। एबेक्चा सेंट हर चिल्ड्रेन, एबेक्चा जो थी अपने बच्चों को कहाँ पर भेज दी, तो उन्होंने अपने बच्चों को टू बेड ईयरली, अपने बच्चों को बहुत जल्दी ही बिस्तर पर उन्होंने भेज दिया। द विलेजर्स, अब यहाँ पर क्या बचेगा, द विलेजर्स ऑफर्ड कोनामी वर्क। जो विलेजर्स जो थे, जो कोनामी यानी कि जो डेमोनिस थी उसका नाम कोनामी था, उन्होंने उसको काम के लिए ऑफ़र किया,
ठीक है ना। तो डी में हो जाएगा आपका सेकंड नंबर, ऐसे आपको मिलान कर लेना है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रहे किताबों में ऐसे आपको मिलान नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप यहाँ पर ए लिखेंगे, ए के बाद ए में देखेंगे फोर्थ नंबर, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फोर्थ कर देना है। उसके बाद से अगर आप बी का मिलान कर रहे हैं तो यहाँ पे बी में आप कर देंगे सेकेंड, थर्ड कर देंगे। अगर आप यहाँ पर सी का मिलान कर रहे हैं तो देखेंगे सी में आप 1 कर देंगे, और डी में है तो डी में कौन सा है आपका, तो डी में आप सेकेंड कर देंगे। तो मिलान करने का जो सही तरीका होता है वो ये होता है, ऐसे ही मिलान किया जाता है। इस प्रकार से मिलान जो है, यानी कि इस प्रकार से मिलान जो है बिल्कुल सही नहीं माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में 2 वर्ड्स दिए गए हैं और आपको सही तरीके से बताना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड रहेगा। तो कोनामी डैश डैश द विलेजर्स। देखिए कोनामी जो थी वो गांव के लोगों को क्या करती थी, फ्राइटेंड करती थी। फ्राइटेंड का मतलब होता है डराना, ठीक है ना। तो वो गांव के लोगों को डराती थी, तो यहाँ पर आप फ्राइटेंड फील कर लेंगे। कलियोंग वॉज डैश डैश ऑफ वाइफ्स कैपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग एनी सिचुएशन। देखिए कलियोंग जो थे वो अपने पत्नी के प्रति बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे, एकदम उनको विश्वास था कि उनकी पत्नी के ऊपर विश्वास और उनकी एबिलिटी को पता था कि वो किसी भी प्रकार के सिचुएशन को वो हैंडल कर लेगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्फिडेंट यहाँ पर फील कर लेंगे। सी नंबर है, कलियोंग्स फैमिली वॉज ट्रबल्ड बाई कोनामीज फॉर डैश डैश नाइट्स। तो जो कलियोंग के जो परिवार था वो कोनामी से कितने दिनों से परेशान था, तो वो 4 दिनों से परेशान था। तो यहाँ पर आप 4 फील कर देंगे। डी नंबर है, कलियोंग अटैक्ट द एज्यूम्ड डेमोनेस विदे। किससे अटैक्ट किया, जो कलियोंग जो थे वो डेमोनेस को किससे अटैक्ट किया, तो उन्होंने स्टिक से अटैक्ट किया। तो आप यहाँ पर स्टिक फील कर लेंगे। समझ में आ गया आपको। तो ये सभी आपको करते रहना है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं 4th नंबर का। क्वेश्चन नंबर क्या है कि आंसर ईच क्वेश्चन, यहाँ पर देखेंगे आंसर ईच क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस। आपको क्या करना है कि छोटे शब्दों में इसका आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर एक सेकेंड आप थोड़ा सा रुकेंगे। देखिए पहले का क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा हुआ है लेकिन उसका आंसर लिखा हुआ है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें है, वेयर इज़ खंगा बुक लोकेटेड। वेयर इज़ खंगा बुक लोकेटेड, यानी कि खंगा बुक कहाँ पर स्थित है। तो खंगा बुक इज़ लोकेटेड 25 किलोमीटर साउथ ऑफ इम्फल इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। देखिए खंगा बुक जो है मणिपुर का जो स्टेट है, जो राज्य है इम्फल, वहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पर खंगा बुक स्थित है। Where the children of Kaliong and Abekcha give her husband। तो देखिए what were the children of Kaliong and Abekcha give her husband। तो कलियोंग के जो बच्चे थे उनका नाम क्या था, तो उसका नाम था द चिल्ड्रेन ऑफ कलियोंग एंड अबेक्चा वेर नेम्ड लेंजा एंड थोम्बू। उनके बच्चों का क्या नाम था, एक बच्चे का नाम था लेजा और दूसरे का नाम था थोम्बू, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट एज्योरेंस डिड अबेक्चा डोर लेट एट नाइट। देखिए रात के समय में जो एबेक्चा थी उन्होंने क्या महसूस किया, जब रात हो गया था तो उन्होंने उसको क्या महसूस किया। तो एबेक्चा एज्योरेंस, अबेक्चा को लगा हर हस्बैंड डैट नो इविल वुड बीफेल दियर फैमिली सो ही वॉज नॉट अफेयर्ड ऑफ डेमोनेस। उन्होंने उसको लगा कि वो जो है किसी भी चीज़ से नहीं डरेगी और अपने बच्चों को वो पूरी तरीक़ा से डेमोनेस से वो बचा पाएगी। हु नोक्ड एट एबेक्चा डोर लेट नाइट। रात के समय में एबेक्चा के घर को कौन नोक कर रहा था, तो ए ओमैन नेम्ड कोनामी, एक महिला थी जिसका नाम कोनामी था। एज्यूम्ड एज ए डेमोनेस, जो बिल्कुल एकदम राक्षसी थी। नोक्ड एट डोर्स लेट नाइट, और वही जो है डोर यानी दरवाजे को आकर के रात में खटखटा रही थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है,
क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर दिया हुआ है, आंसर दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन छूट गया है, तो क्वेश्चन एक बार आप किताब से आप मिला लेंगे, बट एक बार क्वेश्चन मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। वाई डिड कलियोंग हैड टू लीव हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन एलोन एट होम, यानी कि कलियोंग जो थे वो अपने बच्चों को या अपने पत्नी को क्यों छोड़ दिए घर पर। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आंसर है कलियोंग हैड टू लीव हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन एलोन एट होम बिकॉज हिज कजन संगसई वॉज गेटिंग मैरिड, संगसई विलेज वॉज वेरी फार। तो वो इसलिए वो अपने बच्चों को अपने पत्नी को इसलिए छोड़ दिए क्योंकि उनके जो एक कज़न था जिसका नाम संगचई था, उसका शादी हो रहा था और संगचई का जो घर था गांव था वो काफ़ी दूर था, इसलिए उन्होंने बच्चों को घर पर छोड़ दिए। वाई डिड द precaution did Ebecha take in the absence of her husband। तो देखिए एबेक्चा जो थी why did precautions did Ebecha take in the absence of her husband, यानी कि अपने पति के अनुपस्थिति में जो एबेक्चा थी वो अपने बच्चों को किस प्रकार से चेतावनी दी, एकदम सतर्क किया, मतलब सतर्क रहने के लिए कहा। तो देखिए आंसर है एबेक्चा लैक्ड ऑल द डोर्स, किस प्रकार से वह सतर्क रही, तो जितने भी दरवाजे थे वो सभी दरवाजे को उन्होंने बंद कर दिया, एंड विंडोज़ और खिड़कियों को भी ऑफ द हाउस वेल बिफोर सनसेट, यानी कि सूरज डूबने से पहले एबेक्चा तो थी वो घर के सभी दरवाज़ों को बंद कर दिया, खिड़कियों को बंद कर दिया, ठीक है ना। सी सर्व डिनर टू हर चिल्ड्रेन एंड सेंड देम ऑफ टू बेड ईयरली, और अब बच्चों को जल्दी से भोजन कराने के बाद, रात्रि के भोजन कराने के बाद फिर से उन्होंने बिस्तर पर भेज दिया, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका इसमें का नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6 का, सी क्वेश्चन है, सी नंबर क्वेश्चन है हाउ डिड एबेक्चा आंसर द एज्यूम्ड डेमोनिस क्वेश्चन। तो किस प्रकार से जो एबेक्चा जो थी वो जो राक्षस थी उसके प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया। यहाँ पर आंसर है, क्वेश्चन एक बार किताब से आप मिला लेंगे। व्हेन द एज्यूम्ड डेमोनिस आस्क्ड अबाउट कलियोंग ड्यूरिंग हिज अब्सेंस, देखिए जब कलियोंग जब जो है ये राक्षसी थी जब घर पर आई, दरवाजे पर आई, उसको पता लगा कि कलियोंग घर पर नहीं है, एबेक्चा प्रिटेंडेड, तो एबेक्चा ने बहाने बनाया, प्रिटेंड मीन्स होता है बहाने बनाना, डेट ही वॉज एट होम, उन्होंने बताया कि उनके जो पति हैं कलियोंग जो है वो घर पर हैं। सी लाउडली सी डेट समवन हैड कम टू मीट हिम एंड आस्क्ड वेदर सी कुड ओपन द डोर और ही वुड गो एंड सी, और वो बोलती है अपने पति से कि आप जा कर के उनसे मिलेंगे या मैं जा कर के दरवाजे खोलूँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो बहाने बनाती है। डी क्वेश्चन है व्हेन डिड एबेक्चा प्रिटेंड टू बी अफेयर्ड एंड व्हाई। क्वेश्चन क्या करे कि व्हेन डिड एबेक्चा प्रिटेंडेड, व्हेन प्रिटेंड यानी कि एबेक्चा ने फिर डरने का बहाना क्यों बनाई, वो क्यों डरी और किस लिए डरी। तो आपको मैं जैसे मैंने पढ़ाया था कि जब उसके पति घर पर होते हैं तो एबेक्चा होती है वो अब डरने का बहाना बनाती है, ठीक है ना। तो व्हेन हर हस्बैंड वाज बैक एट होम एबेक्चा प्रिटेंडेड टू बी अफेयर टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ द एज्यूम्ड डेमोनिस। देखिए अब उसको लगा कि फिर से डेमोनिस आई हुई है घर पर और उसके पति अब घर पर आ गए होते हैं, तो अब जो है वो डरने का बहाना बनाती है, ठीक है ना, और डरे डरे से वो बोलती है सी एलोंग विद हर हस्बैंड वांटेड टू कैच द एज्यूम्ड डेमोनिस एंड एक्सपोज द मिस्ट्री। वो जो है वो चाहती थी कि अपने पति के साथ मिल करके उस डेमोनिस को क्या करे, कैच करे, यानी कि पकड़े, और जो भी डेमोनिस के जो भी चीज़ें था उसको उस रहस्य का पर्दाफाश करना चाहती थी। एक्सपोज का मतलब होता है उजागर करना, ठीक है ना। तो वो चाहती थी कि उसकी सच्चाई को बाहर निकाल करके लोगों को सामने लेकर के आए, ठीक है ना। वो अपने हस्बैंड के साथ मिल करके ऐसा प्लान बना रही थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, इसमें क्या करना है कि थोड़ा सा लंबे में आपको आंसर देना है। व्हाट डिड कलियोंग एंड हिज वाइफ प्लान एंड डू बिफोर द एज्यूम्ड डेमोनिस केम अगेन टू दियर हाउस। देखिए
जब वो डेमोनिस घर पर आई तो कलियोंग और उसकी पत्नी ने किस प्रकार के प्लान बनाया, कैसा उन्होंने योजना बनाया। तो कलियोंग एंड हीज वाइफ प्लान टू कैच द एज्यूम्ड डेमोनिस्ट, और उन्होंने प्लान बनाया कि इस बार वो लोग डेमोनिस्ट को पकड़ेंगे एंड एक्सपोज द मस्ट्री, और रहस्य को उजागर करेंगे। दे हैड ए हेवी स्टिक रेडी एट द डोर, और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि काफ़ी जो हेवी स्टिक था, एक भारी डंडा लेकर के वो दरवाजे पर खड़े हो गए। कलियोंग पिक्ड अप द स्टिक लिया, ओपन द डोर एंड हिट द डेमोनिस हेड, यहाँ पर हेड होगा, और इसीलिए उन्होंने डंडा उठा करके उसके सर पर मार दिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव सम एग्जाम्पल टू जस्टिफाई दैट एबेक्चा वॉज ए ब्रेव एंड क्लेवर वुमन। आपको क्या करना है, ये बताना है कि जो एबेक्चा थी वो वाकई में एक बहादुर और चालाक महिला थी। आपको अपने शब्दों में बताना है। When her husband was back at home, एबेक्चा pretended to be afraid to answer the question of the assumed demoness। देखिए, जब डेमोनिस दोबारा आई तो उनके पति घर पर आ चुके थे, तो इस बार उन्होंने डरने का बहाना बनाई। ठीक है ना, डरने का बहाना बनाई किससे, तो डेमोनिस से। सी along with her husband wanted to कैच एंड एक्सपोज द मस्ट्री, और वो चाहते थे कि उसको पकड़ करके और जो भी वो रहस्यमयी चीज़ें था उसको लोगों के सामने वो बाहर निकाल करके लेकर के आना चाहती थी। ठीक है ना। सो वी कैन से डेट सी वॉज रियली वाइज एंड ब्रेव वुमन। वो कह सकते हैं कि बहुत ही एक ब्रेव महिला थी। ठीक है ना। फिर आगे क्या आता है, सी टुक प्रिकॉशंस एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द एज्यूम्ड डेमोनिस वेरी अप्लाई। सी हेल्प हर हस्बैंड इन एक्सपोजिंग द मस्ट्री, और फिर उन्होंने अपने पति के साथ मिल करके किस प्रकार से उन्होंने क्या किया, वो जो चुड़ैल थी, वो जो राक्षसी थी, किस प्रकार से उसके साथ मिल करके इस रहस्यमयी चीज़ को उजागर उन्होंने किया। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अभी सभी क्वेश्चंस मैंने करा दिया। टोटल कितने क्वेश्चन हैं, सी नंबर क्वेश्चन चलिए अभी एक लास्ट में बचा हुआ है, मैं आपको करा देता हूँ। हाउ डिड विलेजर्स फाइंड आउट द ट्रूथ बिहाइंड द डेमोनिस। देखिए, जो गांव के लोग थे किस प्रकार से वो डेमोनिस की जो सच्चाई था बाहर निकाल करके लेकर के आए। तो एबेक्चा वाज ब्रेव एंड क्लेवर वुमन, सी डिड नॉट बिलीव इन डेमोनिस। वो जो है डेमोनिस में बिलीव नहीं रखती थी, वो राक्षसों में बिलीव नहीं रखती थी। So superstitions, she assured her husband that no evil would befall their family। वो अपने पति को भरोसा दिलाई कि कोई किसी भी प्रकार के जो डेमोनिश है, बुराई है, वो बच्चों को, परिवार को वो कुछ नहीं कर सकती है। She took precautions and answered the question of the assumed demoness very aptly। और बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बहादुरी के साथ उन्होंने उस डेमोनिस के प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दिया। सी हेल्प्ड हर हस्बैंड इन एक्सपोजिंग द मस्ट्री, और इस प्रकार से अपनी पत्नी के साथ मिल करके उन्होंने क्या किया, रहस्य को उजागर किया। ठीक है ना। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन। टोटल 7 क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन मैंने आपको टोटल करा दिया। आपको क्या कर लेना है कि जो भी आप अपना फेयर के कॉपी बनाते रहिए और एक एक करके क्वेश्चन को बढ़िया तरह से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।